हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेन फंक्शन क्या होता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में और हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक फैमिली है जिसके अंदर दो बच्चे हैं, दोनों के सेम नाम है मोगली। कोई एक आंटी है जो इन दोनों को मतलब एक को बुला रही है। तो अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आंटी किसको बुला रही है, क्या इसको बुला रही है या इसको बुला रही है, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। आंटी कैसे कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या मैं जिसको बुला रही हूँ वो आएगा या दूसरा आएगा, क्योंकि नाम तो दोनों के सेम है। तो अगर कोई नहीं आएगा तो आंटी पुलिस बुला देगी। तो अगर हम अपने कोड में देखें तो मैंने यहाँ पे दो मेन फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। एक ये मेन फंक्शन है, एक ये दूसरा मेन फंक्शन ये है हमारे पास में। एक कोड है, दोनों को एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने डिफाइन किया है। पहला जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो कोडिंग स्टार्स। दूसरे मेन फंक्शन में क्या डिफाइन है, हैप्पी कोडिंग। तो अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग हैं, बस नाम सेम है, प्रिंट तो हम दोनों में अलग अलग करवा रहे हैं। लेकिन उस केस में जब हमारा कोड कंपाइलेशन के लिए जाएगा उस टाइम पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आंटी और बच्चे कंफ्यूज हो गए, उसी तरीके से सेम एज हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज हो जाएगा कि दो मेन फंक्शन मिलेंगे उसको, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस मेन फंक्शन के ऊपर किस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोगों को एक एरर दे देगा हमारा कंपाइलर। क्या एरर दे देगा, रीडेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन। 8th लाइन के ऊपर क्या बोल रहा है कि हमने 8th लाइन के ऊपर मेन फंक्शन को रीडिक्लेयर किया हुआ है, रीडिफाइन किया हुआ है। 8th लाइन के ऊपर हम लोगों ने अपना सेकंड मेन फंक्शन रिटर्न किया हुआ है। दूसरा एरर क्या दे रहा है, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन 3rd लाइन के ऊपर, कि पहला हम लोगों ने मेन फंक्शन कौन सी लाइन पे रिटर्न किया हुआ है, 3rd लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से जब हमारा कोड कंपाइलेशन के लिए जाएगा तो कंपाइलर दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो पहले ही हम लोगों को वार्निंग दे देगा कि आप दो मेन फंक्शन मत लो, आप सिर्फ एक मेन फंक्शन यूज़ करो। तो अगर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म का, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऊप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं उसके अंदर हम लोग दो फंक्शन सेम नाम से ले सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें एग्जांपल के थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है ओवरलोडिंग का, मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हमारे पास में सेम नेम से दो फंक्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों के नाम बिल्कुल सेम हैं, लेकिन एक चेंजमेंट क्या होता है इन दोनों के अंदर, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कंपाइलर किस तरीके से डिफरेंट कर पाता है कि फंक्शंस के पैरामीटर्स के थ्रू कंपाइलर डिफरेंट कर पाता है कि इसके अंदर हमारे पास में क्या पैरामीटर है, सिर्फ एक इंटीजर टाइप की वैल्यू वो इनपुट कर रहा है। दूसरे वाले फंक्शन में अगर हम लोग दो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा कंपाइलर अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंट कर पाएगा। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है उसके अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन सेम नेम से ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, उनके पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। लेकिन सी लैंग्वेज हमारी ऊप्स को सपोर्ट नहीं करती है, सी लैंग्वेज हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इस वजह से हम लोग सी के अंदर दो फंक्शन सेम नाम से कभी भी नहीं ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।